शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता 9वां अध्याय प्रलयकर्ता का वर्णन। मुनि बोले, किस प्रकार इस अखिल की उत्पत्ति हुई है, कैसे यह बड़ा और अंत में किसकी गोद में समा जाता है। वायु बोले, उसके आगे एक संत्यातीत पद है, जिससे पहले माया प्रकट हुई। वह शक्ति महाप्रभु शिव है। शिव सामीप्य से माया और उसके अव्यक्त प्रकृति की उत्पत्ति हुई। तब पहले जो शक्ति उत्पन्न हुई, उससे आगे क्रमश प्रतिपष्ठता पद आता है। यह प्रतिपष्ठता पद के आगे निवृत्ति पद की प्राप्ति होती है। यह ईश प्रेरित सृष्टि का संक्षेप वर्णन है। जैसे कि यह संसार उत्पन्न होता है, वैसे ही इस क्रम से संहार होता है। सारा जगत 5 कलाओं से व्याप्त है। अव्यक्त, कारण और आत्मानुष्ठित जगत के 5 पद हैं। उनका अलग उपदेश है। महदादि से विशेष के अंत तक सब उससे सृजित हैं, किंतु उसमें अव्यक्त और जीव का कर्तापन नहीं है। 7वां अधिष्ठित में महत् से विशेष तक उत्पन्न होता है। प्रकृति अचेतन और जीवात्मा अज्ञानी है। प्रधान परमाणु आदि सब कुछ अचेतन है। उसे बुद्धिमानों ने देखा है। वह बिना कारण है, तथापि वह स्वयं ही करता है। उसकी जगत रचना प्रकट है। उसका यह कार्य साम्य है। सृष्टि से लेकर प्रलय तक ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हैं, जो उनकी आयु का प्रारब्ध अर्थात पहले का आधा आयुक्रम कहा जाता है। जो प्रारब्ध ब्रह्मा की आयु होती है, कार्यवश ही अव्यक्तमा स्थित होता है। तब वह विकार संयुक्त हो जाता है और प्रधान और पुरुष धर्मी हो जाता है, जिसमें तमोगुण और सतोगुण दोनों ही समान स्थिर होते हैं। तब गुणों की यह समानता उसे तमोमय कर देती है, जिससे उसका विभाग नहीं हो सकता। तब वह पावन से शांत होकर निश्चल जल के समान कुछ समझ में नहीं आता। निविड़ अंधकार रात्रि छा जाती है। तब वह एक ही महेश्वर उस रात्रि में स्थित होते हैं। जब रात्रि बीत जाती है, तब वही प्रधान और पुरुष महेश्वर इन दोनों के माया योग से उसमें प्रविष्ट होते हैं। फिर तो सब भूतों की उत्पत्ति होने लगती है। इस प्रकार परमेष्ठि की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है। इसी से उस मार्ग के जानकार उसे अध्वपति कहते हैं, जो सर्वलोक विलक्षण है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय ब्रह्मांड की स्थिति। वायु ने कहा, तब इस प्रकार पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष अधिनिष्ठ अव्यक्त से बुद्धि के आदि से लेकर विशेष के अंत तक क्रमश विकार उत्पन्न हुए, और उन विकारों से रुद्र, विष्णु और पितामह सब तीनों देवता कारण से उत्पन्न हुए, जिनकी शक्ति विश्व में कहीं भी न रुकने वाली हुई, तथा अनिमादिक सिद्धियों सहित उनका अप्रतिहत ज्ञान हुआ। उत्पत्ति, पालन और लय उनके कर्म हुए, जिन रुद्रादि की प्रभुता से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुए शक्तियों को धारण करते हैं और परस्पर स्थित हो परस्पर शक्ति वर्धन करते हैं, और लोग उनके नामों से उनकी प्रशंसा करते हैं, जिससे ना तो उनका ऐश्वर्य बढ़ता और न ही घटता है, क्योंकि वे पर हैं, उनमें अधिक और न्यून कुछ नहीं। इस प्रकार महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, सदाशिव, विष्णु और ये ब्रह्मा, ये सभी शिवात्मा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धि, ख्याति और मति की उत्पत्ति हुई, और महत्व का शोम होने से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जिससे पंचभूत, तन्मात्रा और इंद्रिया उत्पन्न हुई। जब अहंकार विकार हुआ, तब उसमें सत्व गुण से सत्व की उत्पत्ति हुई। फिर बुद्धि आदि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां मिलकर ये 10 और 11वां मन उत्पन्न हुआ, जो सत्व रज उभयात्मक हुआ, और उस तमोयुक्त अहंकार से भूतादि तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, जो भूतों की अधिभूत कहलाई।
फिर जब उनमें अहंकार हुआ तब उससे शब्द और शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज और तेज से रस की उत्पत्ति हुई। फिर रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी। इस प्रकार पंच महाभूत से सारा चराचर उत्पन्न हुआ। इन सब से मिलकर एक खंड अंड उत्पन्न हुआ। जब इस प्रकार कार्य कारण रूप ब्रह्मा की सिद्धि हुई तब उस अंड में ब्रह्म संज्ञा क्षेत्र वृद्धि को उत्पन्न प्राप्त हुआ। यही प्रथम शरीर पुरुष कहलाया, जो प्राणियों का आदिकर्ता ब्रह्मा होकर पहले उत्पन्न हुआ। तब उस सृष्टिकर्ता में ज्ञान, वैराग्य, लक्ष्मण संपन्न धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसकी बुद्धि ऐश्वर्य कारक हुई। वह अपनी आत्मा को त्रिगुण कर त्रिलोकी में प्रवृत्ति होता है और इस प्रकार उत्पत्ति, लय और पालन करता है कि वह सृष्टि कर्म के चतुर्मुख, संहार में रुद्र और पालन में सहस्त्रशीर कहलाए। इस प्रकार ये तीनों अवस्था स्वयंभू की हुई। ब्रह्म तत्व से लोक रचना, काल तत्व से संहार और पुरुष तत्व में व्यापार होता है। दर्शन मात्र से ही पालन काल की सिद्धि होती है। विभु के ही यह तीनों कार्य हैं। तीन विभक्तियों से वह ब्रह्मा त्रिगुण और चार से चतुर्व्यूह कहलाता है। वह आदि है, इसके लिए आदिदेव का जन्म होना से अज कहलाता है। प्रजा की रक्षा करने से उसे प्रजापति कहते हैं। सोने का समूह पर्वत ही उस महात्मा का गर्भाशय है, जिसमें सारे लोकों का निवास है और जिसमें विश्व समाहित है। उस अंडे के बाहर 10 गुना जल, जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु व्याप्त है तथा जो आकाश से आच्छादित है, उस आकाश को पंचभूतों ने घेर लिया है और उन भूतों को प्रकृति ने आवृत किया है। सारा ब्रह्मांड प्रकृति के 7 आवरणों से आवृत है। इस प्रकार अमृत से आवृत हुई प्रकृति परस्पर सापेक्ष है। यही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करती है और इसका परस्पर प्रादुर्भाव कर परस्पर जगत को उत्पन्न कर धारण करती है। यही आधार और आद्य है, जो अव्यक्त से उत्पन्न हुआ। कालवस्त्व ही सम विषम गुण उत्पन्न होते हैं और गुण के साम्य से ही लय और विषमता से में सृष्टि होती है। यह सब कुछ अप्रकृत वैभव वाले महेश्वर का एक संकल्प मात्र है, जो इस प्रकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार से शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। कल हम सुनेंगे 11वां अध्याय आदि सृष्टि विवेचन और 12वां अध्याय सृष्टि विवेचन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।